हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिटी क्लासेज। आज की वीडियो में हम लोग लाभ और हानि के बारे में जानेंगे और उसके कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग लाभ और हानि के बारे में कुछ जानें। लाभ और हानि है क्या, यानी प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम लोगों को 4 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं 4 पॉइंट पे प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन निर्भर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला पॉइंट है क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। दूसरा है विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। तीसरा है लाभ, यानी कि प्रॉफिट। चौथा है हानि, यानी कि लॉस। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि क्रय मूल्य है क्या, क्रय मूल्य कहते किसको हैं। तो आइए हम लोग सीखें कि क्रय मूल्य है क्या, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो क्रय मूल्य हम लोग उसे कहते हैं, क्रय मूल्य का डिफिनेशन यह होता है कि जब हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं, जितने रुपए में खरीदते हैं वह हमारे लिए क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है, यानी कि क्रय मूल्य हो जाता है। यानी कि जो वस्तु हम लोगों के द्वारा खरीदा जाता है उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु को जब हम लोग बेच देते हैं, सेलिंग कर देते हैं, वह विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि जो वस्तु हम लोगों के द्वारा बेचा जाए वह विक्रय मूल्य कहलाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कहलाता है। थर्ड है लाभ, यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट है क्या, प्रॉफिट का डिफिनेशन होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो प्रॉफिट हम लोग उसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु को जितने रुपए में हम लोग खरीदते हैं और उससे अधिक रुपए में बेचते हैं, यानी जितने में हम लोग खरीदें उससे अधिक रुपए में बेच दिए, उसे हम लोग लाभ कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिएगा कि किसी वस्तु को हम लोग 100 रुपए में खरीदे और 120 में क्या कर दिए, सेल कर दिए, यानी कि बेच दिए। तो हम लोगों को कितना रुपया का फ़ायदा हुआ, तो 20 रुपया का फ़ायदा हुआ। तो जो 20 रुपया हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो लाभ का डिफिनेशन क्या होता है कि जब किसी वस्तु को हम लोग जितने रुपए में खरीदते हैं और उससे अधिक रुपए में बेचते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या होता है, लाभ होता है, उसी को हम लोग लाभ कहते हैं। फोर्थ है हानि। हानि किसे कहते हैं, तो हानि जब किसी वस्तु को जितने में हम लोग खरीदते हैं और उससे कम रुपए में बेचते हैं। समझिएगा क्वेश्चन, जैसे देखिए कि किसी वस्तु का दाम है 100 रुपया और उसे हम 80 रुपये में बेच दिए, तो कितना का नुकसान हुआ, तो कहिए कि 20 रुपया का नुकसान हुआ। तो जो वह 20 रुपया नुकसान हुआ वही हमारा क्या हो गया, हानि हो गया। तो हानि का डिफिनेशन होता है कि जब किसी वस्तु को जितने में हम लोग खरीदते हैं और उससे कम रुपए में जब वस्तु को बेचते हैं, तो जितने रुपए का नुकसान होता है उसी को हम लोग हानि कहते हैं। तो अब आप लोग तो समझ गए कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं। अब आइए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दिया रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो समझिए कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया हुआ है तो उस कंडीशन में दो ही कंडीशन बन सकता है, या तो लाभ होगा या फिर हानि होगा। जैसे समझिएगा कि जैसे क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो क्या हुआ, 20 रुपया का फ़ायदा हुआ। तो जितना का फ़ायदा हुआ वो लाभ हो गया। अभी जस्ट हम लाभ का जब डिफिनेशन बता रहे थे तो उसमें यह बताएं कि जितना रुपया में हम लोग वस्तु को खरीदते हैं और उससे अधिक रुपया में बेचते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो लाभ कहते हैं। तो यहाँ जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो इस कंडीशन में दो ही कंडीशन बन सकता है, या तो लाभ होगा या फिर हानि होगा। तो लाभ कब होगा, तो लाभ तब होगा जब किसी वस्तु को क्या करेंगे, हम जितना में खरीदे उससे अधिक रुपया में बेचेंगे, तब होगा। तो लाभ के कंडीशन में क्या होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा। मतलब कि जितना में हम खरीदे वो तो छोटा ही होगा ना, और उससे अधिक रुपया में बेचे, मतलब सेल कर दिए, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विक्रयमूल्य कहते हैं, जितना में बेचते हैं। तो लाभ में यही होता है कि विक्रयमूल्य जो है वह हमेशा क्रयमूल्य से क्या होता है, बड़ा होता है। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, या तो फिर हानि होगा। तो हानि में क्या होगा, तो हानि में क्रयमूल्य बड़ा रहता है और विक्रयमूल्य छोटा रहता है। हानि में क्रयमूल्य बड़ा रहता है और विक्रयमूल्य छोटा रहता है। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे। अब जैसे देखिए इम्पोर्टेंट बेसिक फार्मूला। अब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें कुछ बेसिक फार्मूला आएंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इम्पोर्टेंट बेसिक फार्मूला में अब देखिए कि सर जब लाभ होगा जब, तो उस कंडीशन में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो लाभ जब होता है तो अभी हम जस्ट अब आपको बताएं कि लाभ में विक्रयमूल्य बड़ा होता है और क्रयमूल्य छोटा होता है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी का मतलब हो जाएगा सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेकेंड फार्मूला देखिए, सेकेंड फार्मूला है हानि। हानि इक्वल टू क्या होगा, अभी जस्ट हम आपको बताएं कि हानि में क्या होता है, क्रयमूल्य जो होता है वह विक्रयमूल्य से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हानि इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, यानी कि लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब समझ गए। अब देखिए, अब लाभ और हानि तो सिंपल था कि जब लाभ होगा तो विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य को घटा देंगे और हानि होगा तो क्रयमूल्य में से विक्रयमूल्य को घटा देंगे। अब कंडीशन आता है लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन पूछता है कि जब 20 रुपये का लाभ हुआ तो इसका प्रतिशत लाभ कितना होता है। तो लाभ प्रतिशत में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य। लाभ जितना होता है उसको यहाँ लिख देंगे, उसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बटा में क्या कर देंगे, क्रयमूल्य कर देंगे। तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बटा कॉस्ट प्राइस। अब देखिए प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत में कौन सा फार्मूला होगा, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि गुने 100 बटा क्रयमूल्य। हानि गुने 100 बटा क्रयमूल्य। दोनों ही कंडीशन में क्रयमूल्य क्या होते हैं, क्रयमूल्य नीचे रहते हैं, बटा में रहते हैं। अगर लाभ रहेगा तो लाभ लिख करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हानि प्रतिशत होगा उसमें हानि लिख करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट दोनों कंडीशन में सीपी ही क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस ही नीचे रहता है। यानी कि लॉस प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस गुने 100 बटा सीपी कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि यदि लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर लाभ या हानि प्रतिशत दिया रहेगा तो उस कंडीशन में दो कंडीशन बनते हैं, या तो आपसे क्रयमूल्य पूछेगा या फिर आपसे विक्रयमूल्य पूछेगा। तो क्रयमूल्य वाला में कौन सा फार्मूला यूज करिएगा और विक्रयमूल्य वाला में कौन सा फार्मूला यूज कीजिएगा, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए, अगर लाभ या हानि प्रतिशत दिया रहता है तो उस समय क्रयमूल्य पूछेगा, तो क्रयमूल्य वाला में क्या होगा, जब क्रयमूल्य पूछेगा तो ऊपर में हो जाएगा विक्रयमूल्य इंटू 100। क्या हो जाएगा, विक्रयमूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत हो जाएगा। क्रयमूल्य जब लाभ या हानि प्रतिशत दिया रहेगा तो उस समय क्रयमूल्य जब आपसे पूछेगा तो विक्रयमूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत होगा। जब आपसे विक्रयमूल्य पूछेगा तो विक्रयमूल्य वाला में क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य लिख करके मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिएगा, उसके बाद 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटा 100 हो जाएगा। विक्रयमूल्य वाला में क्या हो जाएगा, विक्रयमूल्य वाला में क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटा में 100। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसे बोलिए कि सर यहाँ पे जो आप प्लस और माइनस लिखे हैं वहाँ पे हम कब प्लस लगाएंगे कब माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नोट में करके लिख लीजिएगा कि जब यहाँ पे लाभ दिया
रहेगा, अगर लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग प्लस करेंगे, और जब हानि प्रतिशत दिया रहेगा उस समय उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ गए? प्लस और माइनस यहाँ दिया है तो कब प्लस का यूज करेंगे, कब माइनस का यूज करेंगे, तो जब लाभ प्रतिशत दिया रहेगा उस समय हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और उस कंडीशन में माइनस करेंगे जिस कंडीशन में हानि प्रतिशत दिया रहेगा वहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। हम आशा करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।